हे हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जेई एडवांस के पीवाईक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हम उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या देता है। इसने हमें कहा कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसने क्या दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया। अब लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू एल्फा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर इक्वेशन है 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू बीटा। फिर ये दे रहा है 7x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू गामा माइनस 1। अब कह रहा है इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कैसी है, कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब अपन ने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। अब इसने ये पहले ही कह दिया कि ये कैसी है, कंसिस्टेंट है। ओके, आगे कहता है लेट डिटर्मिनेंट ऑफ m रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, या मोड m इज इक्वल टू क्या कह रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m, ठीक है। अब यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू क्या दिया इसने, m इज इक्वल टू हमें दे रहा है अल्फा 2 गामा बीटा 1 0 माइनस 1 0 1। ओके, अब डिटर्मिनेंट m की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू अल्फा 2 गामा बीटा 1 0 माइनस 1 0 1। ओके, आगे देखिए क्या कहता है, लेट पी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक प्लेन है p जो किसको कंटेन करता है, अल्फा बीटा गामा को कंटेन कर रहा है। फॉर विच द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, जिसके लिए जो ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। एंड डी बी द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, और डी क्या है, जो डिस्टेंस आएगी उसका स्क्वायर है, कहाँ से, ऑफ द पॉइंट 0 1 1 0 2 फ्रॉम द प्लेन। मतलब कोई पॉइंट है 0 1 0 और इसकी कहाँ से, प्लेन p से p तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। हमें यहाँ से क्या करना है, इसने क्या दिया है, ये अपने को इसने इक्वेशन दे दी थी, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दिया था, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू अल्फा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू अल्फा। सेकेंड इक्वेशन थी 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू बीटा, 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू बीटा। और थर्ड इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, 7x प्लस 8y प्लस 9z, 7x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू गामा माइनस 1। तो यहाँ से अपन डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लीजिए डेल इज इक्वल टू, अपन क्या लिख लेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसके लिए देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा तरीका है, ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं रो का। अब रो के लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, देखिए R3 में अप्लाई करते हैं। और R3 में क्या होता है कि अगर हम R3 के अंदर R1 को ऐड कर दे, देखिए किस किस को, एक बार मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ ताकि समझ जाओ। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, मीन्स रो 1 रो 2 रो 3। रो 1 में रो 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। और अगर R2 को 2 से इंटू कर दे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कंसिडर किया कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R2 प्लस R1, ठीक है। R3 में ये चेंज किया, R3 में R1 ऐड कर दिया, माइनस R2 कर दिया। तो अपने पास क्या आता है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब यहाँ से हमने ये और पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको अपन क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या आ गया साथ में, x y z, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए जब हमने इसको सोल्व किया तो इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। अब ये दोनों, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इसको हमने जिसके लिए सोल्व किया है उसके लिए हमें इसे भी सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको सेम इसी ऑपरेशन से अप्लाई कर देते हैं, R3 माइनस 2R2 प्लस R1। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अपने पास क्या आता है, देखिए R3 गामा माइनस 1 माइनस 2 R2 इज बीटा और प्लस R1 इज अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अपने पास क्या आता है, देखिए गामा माइनस 1 माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0।
और हम इसको ये लिख सकते हैं देन इम्प्लाइज अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसके बाद देखिए इसने हमें दिया क्या था, इसने हमें एक ये और दिया था कि m इज इक्वल टू दिया था अल्फा 2 गामा बीटा 1 0 माइनस 1 0 1। तो देखिए यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या आती है, अपन इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा के साथ इसके को फैक्टर क्या क्या बचे अपने पास 1 0 0 1, फिर उसके बाद माइनस 2, इसके लिए सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल क्या आया बीटा माइनस 1 0 1, फिर उसके बाद प्लस गामा, इसके लिए सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल बच क्या गया अपने पास बीटा माइनस 1 1 0। ओके देखिए अब क्या आता है हमारे पास अल्फा 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस का 2 क्या बीटा इंटू 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0 प्लस गामा बीटा इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया अपने पास अल्फा इंटू 1 अल्फा माइनस 2 बीटा और प्लस गामा। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास किसकी आई, डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू आई, और ये ही हमारे पास देखिए यहाँ पे भी था अभी जब सिंप्लीफाई किया तो क्या है अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आया था 1। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए फिर आगे करते हैं। अब इसने कहा लेट p बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा। इसको हमने किसकी इक्वेशन ले ली, एक प्लेन की इक्वेशन ले ली, तो ये अपने पास एक प्लेन की इक्वेशन हो गई क्या अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब इसने क्या कहा था कि ये जो प्लेन है इसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट है और पॉइंट क्या है 0 1 0, इस पॉइंट से डिस्टेंस, सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला क्या होता है मोड ऑफ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और प्लस c1 स्क्वायर, और ये अपने किसकी वैल्यू होती है x y और z की वैल्यू होती है। बच्चों ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा याद रखना। d इज इक्वल टू देखिए क्या आता है मोड ऑफ, इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, मोड ऑफ a1 x, a1 क्या है अपने पास यहाँ से लिख दीजिए 1 डॉट अल्फा था 1 डॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस b1 यहाँ से देखिए माइनस का 2 माइनस 2, बीटा की वैल्यू 1, फिर उसके बाद प्लस 1 डॉट गामा है तो 1 डॉट गामा की वैल्यू 0, फिर माइनस 1 का मोड अपॉन में रूट, इन सारों के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास 1 इंटू 0 0 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 का मोड हटाए तो क्या आ गया 3 अपॉन रूट 6। क्लियर है इतना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू देखिए 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 6। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आता है डी इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन रूट 6, ठीक है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 3 को रूट 3 डॉट रूट 3 अपॉन में रूट 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, अपने पास क्या आ गया डी की वैल्यू रूट 3 अपॉन रूट 2, ये अपने पास क्या आ गया डी आ गया, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा ये हमारे पास डी आ गया। इसने क्या कहा था हमें कि जो डिस्टेंस है डी क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये डी जो है कैपिटल डी है वो किसके इक्वल है स्मॉल डी के स्क्वायर के इक्वल है। अब स्मॉल डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 2, रूट 3 बाई रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3 बाई 2। ये अपने पास डिस्टेंस आ गई कैपिटल डी इज इक्वल टू